जनता ने जिस पे भरोसा किया वो छोड़ के चले गए। अखिलेश यादव जी गायब रहे आजमगढ़ से। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले भारत में जहां भी सत्ता में आते हैं वहां इस तरह की घटना देखने को मिलती है। मतलब आजमगढ़ मेरी पहचान बन गई है और वो आजमगढ़ आज पिछड़ा है। आजमगढ़ के नए बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको, क्योंकि आजमगढ़ का किला कहा जाता था कि सपा का गढ़ है और आपने उसे ढाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने नहीं ढहाया है, उसको ढहाने के पीछे दो रीजन है। एक तो जनता ने जिस पे भरोसा किया वो छोड़ के चले गए, और दूसरा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो है उनकी कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंची है, और उसके जो लाभार्थी हैं उन लोगों ने भरोसा जताया कि जैसे आजमगढ़ विपक्ष के पास है, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाए तो आजमगढ़ में विकास होगा। तो ये उसकी जीत है, आजमगढ़ की जनता की उम्मीद की जीत है, उनके भरोसा की जीत है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने नेतागण हैं, जितने माननीय मंत्रीगण, जितने माननीय विधायकगण, जितने भी वरिष्ठ नेतागण पदाधिकारीगण थे, जो रात दिन वहां लगे रहे, पसीना बहाते रहे। जैसे में चुनाव में अखिलेश यादव जी गायब रहे आजमगढ़ से, वहां पे हमारे बड़े बड़े मंत्री नेता आजमगढ़ में लगे रहे, और कहीं न कहीं उसी की देन है कि वहां पे कमल खिल पाया। जो बात आपने कही, यही बात समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, उनके साथी हैं, नेता हैं, अंदर से भी आवाज आ रही है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ करीब 8-9 हजार वोट के अंतर से जीते हैं। और इसी के समकक्ष अगर देखें तो बीएसपी ने काफी ज्यादा वोट हासिल किया है। कह रहे थे कि अगर अखिलेश यादव प्रचार में जाते तो शायद समाजवादी पार्टी सीट जीत जाती, जो अंतर बसपा को मिला है वोट के तौर पर। क्या कहेंगे? पर वो कैसे जाते? प्रॉब्लम तो यही था कि क्या मुंह लेके जाते। जिस व्यक्ति को आजमगढ़ ने अपना इतना आशीर्वाद प्यार दिया, अपना सांसद चुना, वो 3 साल तक उनको देखने ही नहीं गए। और सबसे बड़ी बात कि जब इतनी बड़ी महामारी आई देश में, पूरे दुनिया में, आजमगढ़ भी उससे जूझ रहा था। कोरोना काल में हम लोग हारे हुए थे, उसके बाद भी हमारे डॉक्टर्स की टीम लगी थी आजमगढ़ में। हमारे जितने सहयोगी थे वो वहां लगे थे, लोगों को राशन बांट रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। हमारे जो उस टाइम डीएम साहब थे, उनके संपर्क में मैं लगातार बना हुआ था कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत महसूस होती है बताइए मुझे। मैं यहाँ से जब सब जगह पे सहायता भेज रहा हूँ, मैं गोरखपुर भी भेज रहा हूँ, मैं पटना भी भेज रहा हूँ। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्से में कहीं भी कोई आजमगढ़ का व्यक्ति या पूर्वांचल का व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे भी अगर कहता था कि भैया मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं आजमगढ़ का हूँ, मैं बलिया का हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे घर जाना है, या मुझे राशन नहीं है, मेरे घर में राशन चाहिए, तो हम लोग तत्काल उसको उपलब्ध करा रहे थे, लगातार लगे हुए थे। तो कहने का मतलब है कि हम हार के भी वहां के लोगों के लिए लगे हुए थे, ये जीत के भी वो ऐसे मुसीबत में गायब रहे, तो क्या मुंह लेके जाते वो आजमगढ़। तो दिक्कत ये थी कि वो जाके कहते क्या कि हम 3 साल कुछ किए नहीं, भाग गए, अब क्या हम करेंगे जिसके लिए आप हमको, हमारे पार्टी को जिताइए। कहने के लिए उनके पास था क्या? जी, करीब 1.5 साल का वक्त अगर कहें तो तैयारी के लिहाज से बचा हुआ है 24 के लिए। ये ऐसा समय है जब आमतौर पर जो दूसरे सांसद हैं वो दोबारा तैयारी में लग गए हैं, जब आप जीत कर आए हैं। ऐसे वक्त में क्या 2024 का तैयारी जीतने के साथ ही शुरू कर दी है, ये कहा जाए? हम लोग तैयारी कर भी दी है। हम लोग को जीतने का जश्न मनाने का भी समय नहीं था। हम लोग परसों जीते और उसके जस्ट एक दिन बाद ही हमारी कार्यशाला वहां शुरू हो गई आजमगढ़ में, क्योंकि पूरे देश में हमारे भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला चल रही थी। चुनाव के कारण हम लोग नहीं उस समय कर पाए थे, तो कल से हम लोगों ने शुरू कर दिया। कल हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के अध्यक्षता में कल हम लोगों ने वो बूथ वाइज काम करना शुरू कर दिया है। आखिरी सवाल ये है कि उदयपुर की घटना के बारे में आपने सुना होगा। उदयपुर में जिस तरीके से एक व्यक्ति की हत्या की गई है, विभत्स हत्या की गई, और उसके बाद सोशल मीडिया पर बाकायदा वीडियो डालकर उसको ऑन किया गया। इस मामले को लेकर लगातार राजस्थान सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं राजस्थान में क्यों हो रही हैं, और उसके बाद भी आखिर मनोबल इतना कैसे बढ़ गया है उन हत्यारों का, जो लोग इस तरीके की घटना भी कर रहे हैं और उसके बाद खुलेआम सोशल मीडिया पर आकर अपना भी प्रचार कर रहे हैं। उस पूरी घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, पूरा देश देख रहा है, पूरे देश को ये समझ में भी आ रहा है। आप, ये घटना तो आज हुई है, इसके पहले भी आप अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जहां भी इन लोगों की सरकार होती है, जहां भी ये विपक्ष वाले होते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले भारत में जहां भी सत्ता में आते हैं वहां इस तरह की घटना देखने को मिलती है। आप अगर आजमगढ़ को ही देख लीजिए, जब तुष्टीकरण करने वालों की सरकार थी तो वहां कौन मिलता था? आतंकवादी मिलते थे आपको।
आजमगढ़ से उनका कनेक्शन मिलता था। देश में कहीं कोई घटना हो रही उसका तार जुड़ जाता था आजमगढ़। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति ही कोड़ है इस देश में, और मुझे लगता है कि अगर इसको खत्म करना है तो पूरे हिंदुस्तान को समझना होगा कि अब न जातिवाद चाहिए, न परिवारवाद चाहिए, न तुष्टीकरण चाहिए। इस देश में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो फॉरवर्ड हो, चाहे बैकवर्ड हो। आप अलग अलग जाति धर्मों में बट करके हिंदुस्तान को सुरक्षित नहीं रख सकते। तो आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा कि आप एक हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान का भला ही आपका भला है, तो ही ये देश का भला हो पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी वही करती है, दल से ऊपर देश को रखती है, और देश का भला, देश का हित किसमें है, बस वही राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। तो अब देश को ये सोचना पड़ेगा कि उसको राष्ट्रवाद चाहिए कि इस तरह की तुष्टीकरण चाहिए, जहां पे कि आए दिन इस तरह की घटनाएं हो जाती है और इनका मन और बढ़ता रहता है। मैं इस घटना की बहुत निंदा करता हूं, और मैं ये भी मांग करता हूं कि जो भी दोषी हैं उनको इतनी कड़ी सजा दिया जाए कि आने वाले समय में किसी की इतनी हिम्मत न हो कि दोबारा इस तरह के घटना के बारे में सोच भी सके। निरहुआ को स्टार के तौर पर माना जाए, बीजेपी का आजमगढ़ का सांसद माना जाए, या सबसे ज्यादा सुलभ किस माध्यम में आप लोगों के बीच में रहेंगे, एक फिल्म स्टार के तौर पर या फिर एक सांसद के तौर पर? मैं एक सेवक के तौर पे वहां उपलब्ध रहूंगा, क्योंकि मैं सांसद बनने गया भी नहीं था आजमगढ़, और मैंने आजमगढ़ को कहा भी था कि आपने मुझे जितना आशीर्वाद प्यार दिया है, मैं सांसद तो एक लोकसभा क्षेत्र में अपना वर्चस्व रखेगा, अपनी बात रखेगा। हिंदुस्तान के किसी कोने में जाऊं, आप लोग मुझे इस आशीर्वाद प्यार देते हैं, तो मैं सांसद बनने के लालच में नहीं आया हूं, मैं यहाँ सेवक बनने आया हूं, क्योंकि मेरी पहचान बन चुकी है आजमगढ़। मैं दुनिया के किसी कोने में जाऊं, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं, मैं कनाडा जाऊं, कहीं भी जाता हूं, तो लोग मुझे बोलते हैं निरहुआ आजमगढ़, मतलब आजमगढ़ मेरी पहचान बन गई है। और वो आजमगढ़ आज पिछड़ा है, वो आजमगढ़ को देख के मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है कि जब मैं देवारा के लोगों को देखता हूं कि बारिश के दिनों में 40,000 घर ऐसे पानी से घिर जाता है कि वो बच्चे, वो औरतें, वो बूढ़े, वो निकल ही नहीं पाते गांव से, वो कट जाते हैं। तो आज के नए भारत में कोई गांव ऐसा भी है, कोई क्षेत्र ऐसा है, कोई जिला ऐसा है, तो ये शर्म की बात है। और इसलिए मुझे लगा कि नहीं, अगर मेरी पहचान आजमगढ़ से है तो मैं आजमगढ़ के लिए अब अपना जीवन समर्पित करूंगा, सेवा करूंगा, और सेवा करने के लिए ही वहां पहुंचा। लोगों ने मुझे सेवक बनाया है, और आप देखिएगा आने वाले दिनों में जैसे बनारस, जैसे गोरखपुर चमक रहा है, आजमगढ़ को चमकाऊंगा। यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है।